फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक। जय हिंद, मैं उपेंद्र कश्यप। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज, वैचारिक मुद्दों का सबसे बड़ा अड्डा, चौथा विचार। नमस्कार। आज हम एक ऐसे शहर की बात करते हैं जिसका नाम मुगलों ने बदला और फिर भाजपा ने उसका नाम बदलकर पूर्व का ही नाम रख दिया। यह वह शहर है जिसे एक दिन, जी हाँ, मात्र एक दिन के लिए भारत की राजधानी बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। क्या आप जानते हैं? नहीं जानते हैं तो थोड़ा गूगल करिए। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहे, यह मेरा निवेदन है। और यदि चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। यह शहर उत्तर प्रदेश में है, कई कारणों से ख्यात है, विख्यात है। इस शहर के नाम पर एक बैंक भी था जिसका विलय दूसरे बैंक में हो गया और अब वह इंडियन बैंक कहने लगा। आप समझ गए होंगे, हम इलाहाबाद की बात कर रहे हैं। इलाहाबाद, जिसका बाद में भाजपा की उत्तर प्रदेश सरकार ने नाम बदलकर पुनः प्रयागराज कर दिया। और प्रयागराज हिंदुओं का तीर्थस्थल है। इसका अपना आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व है, सांस्कृतिक महत्व है, राजनीतिक महत्व भी रहा है। हम इसी राजनीतिक महत्व की आज चर्चा करेंगे। एक दिन, मात्र एक दिन के लिए प्रयागराज को भारत की राजधानी बनने का गौरव प्राप्त हुआ है और यह घटना 1 नवंबर 1858 ईस्वी की है। जी हाँ, मात्र एक दिन के लिए प्रयागराज को भारत की राजधानी बनने का गौरव प्राप्त हुआ था। इस देश में वर्ष 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में अपना काम शुरू किया था और धीरे धीरे पूरे भारत पर उसने अपनी सत्ता काबिज कर ली। उसके अन्यायपूर्ण रवैये के कारण, मानवता विरोधी कार्यों के कारण भारतीयों में ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध आक्रोश पनपता चला गया और यह आक्रोश एक समय इतना बढ़ा कि देश में क्रांति की स्थिति बनी, क्रांतियां हुई, कंपनी राज के खात्मे की बात आने लगी और पूरा भारत, पूरा भारतीय समाज कंपनी राज के खिलाफ खड़ा होता चला गया। इसने ब्रिटिश हुकूमत को हिला कर रख दिया। तब वहां की महारानी विक्टोरिया ने एक निर्णय लिया और कंपनी राज खत्म कर भारत की सत्ता ब्रिटिश सरकार के हाथों में ले लेने का निर्णय लिया गया। महारानी विक्टोरिया ने सत्ता संभाली और उसने एक पत्र भारत में अपने अधीनस्थ अधिकारियों के पास भेजा। महारानी विक्टोरिया के इस पत्र को पढ़ने के लिए वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने प्रयागराज में एक स्थान पर दरबार सजाकर भारतीय राजाओं के बीच महारानी के पत्र को पढ़ा और उसी दिन सत्ता कंपनी राज से ब्रिटिश राज की हो गई। जिस स्थल पर भारतीय राजाओं को बुलाया गया और कंपनी राज समाप्त कर ब्रिटिश राज शुरू करने का ऐलान महारानी विक्टोरिया के पत्र पढ़ने के साथ किया गया, उस स्थान पर वर्ष 1910 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो ने पार्क का निर्माण कराया। बाद में इस पार्क का नाम इसी लॉर्ड मिंटो वायसराय के नाम पर कर दिया गया और यह मिंटो पार्क कहा जाने लगा। इस मिंटो पार्क में एक स्तंभ बनाया गया जिसके शीर्ष पर भारत के राजकीय चिन्ह अशोक स्तंभ 4 शेर वाला बनाया गया है और स्तंभ में ही नीचे संगमरमर की पट्टिका पर महारानी का पत्र खुदवाया गया है। इतिहासकार, जानकार इस पत्र को वास्तव में ब्रिटिश महारानी का माफीनामा मानते हैं कि कंपनी राज ने जो अत्याचार किया इस देश के वासियों पर, भारतीयों पर, और जो आक्रोश बढ़ा, उसके कारण ब्रिटेन की महारानी तत्कालीन विक्टोरिया ने माफी मांगी और सत्ता कंपनी राज से छीनकर सरकार के अधीन अपने हाथों में कर लिया। उसी मिंटो पार्क का नाम बाद में 1977 में बदलकर पंडित मदन मोहन मालवीय पार्क रखा गया है। यह मिंटो पार्क 13 एकड़ में विकसित हुआ है, विस्तृत हुआ है। आज जब देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, 75 वर्ष पूर्ण को है,
ऐसे में मिंटो पार्क हमारे लिए गौरव बोध करता है कि जहां देश में जो कंपनी राज ने अत्याचार किया था उसको लेकर ब्रिटिश की महारानी तत्कालीन विक्टोरिया को माफ़ी मांगनी पड़ी थी और बाकायदा लिखित माफ़ीनामा वो है जो आज भी मिंटो पार्क में स्मारक जो बनाया गया है उसमें संगमरमर की पट्टिका पर खुदा हुआ है। कोई भी, हम भी, आप भी जाकर उसे पढ़ सकते हैं। जब एक दिन की राजधानी की बात हम कर रहे हैं तो इस अमृत महोत्सव में जरा यह भी जान लेते हैं कि दिल्ली देश की राजधानी कब कैसे बनी और भी कोई ऐसा स्थान है क्या जो भारत की राजधानी का गौरव प्राप्त कर सका है। हम बहुत प्राचीन इतिहास में जाने के बदले महाभारत काल से शुरू करते हैं, जब पांडवों और कौरवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी। पांडवों ने इंद्रप्रस्थ के लिए लड़ाइयाँ लड़ी, इंद्रप्रस्थ को विकसित किया, वो एक अलग कहानी है। जो इंद्रप्रस्थ तब था वो आज दिल्ली है और तब यही इंद्रप्रस्थ, यही दिल्ली भारत की राजधानी थी। उसके बाद जब 1608 ईस्वी में यहाँ ब्रिटेन की कंपनी राज ईस्ट इंडिया कंपनी का शुरुआत हुआ तो उसने बंगाल की संपन्नता, उसके वैभव और वहाँ स्थित बंदरगाह का लाभ लेने के लिए बंगाल को अपनी राजधानी के रूप में चुना और कलकत्ता को राजधानी बनाया गया, जो अब कोलकाता कहा जाता है। इसके बाद 1911 में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम ने दिल्ली दरबार में दिल्ली को राजधानी बनाने का निर्णय लिया और 13 फरवरी 1931 को भारत की अधिकृत राजधानी दिल्ली बनी। जब देश आज़ाद हो गया तब भी आज़ाद भारत में दिल्ली को ही भारत की राजधानी बनाए रखा गया। इस बीच एक और महत्वपूर्ण जानकारी आप जान लें कि 1864 ईस्वी से लेकर 1939 ईस्वी तक, जी हाँ 1864 से 1939 ईस्वी तक शिमला भी भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी रही है, जैसे कभी रांची बिहार की ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी। उम्मीद है आपको अच्छी जानकारी इस वीडियो में मिला होगा। तो क्या आपने सब्सक्राइब किया? नहीं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि इस तरह की शोधपरक जानकारी का वीडियो सबसे पहले आपकी मुट्ठी में पहुंचे। जय हिंद। आप देख रहे थे फोर्थ व्यूज, चौथा विचार। नमस्कार। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।